राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के यूजीबी पेपर में पूछा गया था, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके, 2011 में। प्रॉब्लम नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या है? लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट सम ऑफ दैट रियल नंबर्स इज इक्वल टू 1, देन सो दैट दिस इनफिनिटी। ओके, तो बेसिकली इस टाइप की इनफिनिटी बिल्कुल बेसिक आइडिया पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसको हम 2 3 4 तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। पहले जो एम जी एम एच एम इनक्वलिटी है जो बिल्कुल बेसिक है उससे अप्रोच करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा जो वेक्टर अलजेब्रा का आइडिया है जेई में, ठीक है, उसके थ्रू इसको हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिकली उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है जो कॉची श्वार्ट्ज इनक्वलिटी है वेक्टर अलजेब्रा से, डॉट प्रोडक्ट से जो आती है उसमें कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद जो हमको एक लेमा मिलती है जिसको हम बोलते हैं T2 एंड रेस्क्यू लेमा, ओके। वहां से अप्रोच करेंगे इसको हम जेनसन इनक्वलिटी के थ्रू देखेंगे, ओके। और फिर लास्ट में इसको अगर जेनसन इनक्वलिटी के थ्रू समझ में आ गया तो इसको चेबीशेव इनक्वलिटी जो होती है उसके थ्रू इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये कुछ तरीके हम देखने वाले हैं, ठीक है, इसी प्रॉब्लम को, ओके। तो सबसे पहले जो बेसिक आइडिया है एएमजीएम का, ठीक है, एएमजीएम एचएम का, उसके थ्रू इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर सम और प्रोडक्ट की बात हो रही हो तब तो हम जीएम की बात करते हैं, अदरवाइज जीएम को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जीएम में क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। एएमजीएम की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास एक्स आई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन इज ग्रेटर इक्वल देन प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई की होल पावर 1 बाई एन, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचर नंबर। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात आ गई, ठीक है। जब प्रोडक्ट की बात आ गई तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कुछ वैल्यू गिवन होना चाहिए, तभी हम एएमजीएम की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। सम यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होती है तब हम कुछ वैल्यू रख सकते थे, ठीक। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं सम एएम एचएम पे आते हैं, ठीक है। एएम एचएम में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, अगर यहाँ पे नॉन नेगेटिव भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एएम एचएम में हमेशा नंबर्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रिक्ट पॉजिटिव नंबर्स, ओके। एक्स आई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ओके, दैट इज एक्स आई ग्रेटर देन 0 फॉर ईच आई, ओके। तो यहाँ पे एक्स वन, या फिर मैं ऐसे लिख लूँ एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट एक्स एन डिवाइडेड बाई एन ग्रेटर इक्वल देन, ये होता है एन 1 अपॉन एक्स वन 1 अपॉन x2 डॉट 1 अपॉन एक्स एन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एएम एचएम का, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेसिकली ये क्या आ गया, समेशन एक्स आई गोज टू 1 टू एन, और ये n तो हमारे पास क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन एन स्क्वायर अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स आई गोज टू 1 टू एन, ओके, क्लियर। तो देखो यहाँ पे सम और सम की बात हो रही है, तो सम यहाँ पे गिवन है, एक सम की बात हो रही है, एक सम गिवन है, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें x1 प्लस x2 डॉट एक्स एन, तो समेशन एक्स आई की वैल्यू ये गिवन है, ये क्या गिवन है, दिस इज समेशन एक्स आई, ठीक है, आई गोज टू 1 टू एन दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज गिवन, ओके, क्लियर। ये हमारे पास गिवन है और ये सम की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो, इसको थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम समेशन एक्स आई इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है, इसको अगर हम कैपिटल एक्स आई मान लें, ठीक है, क्लियर। तो जब इसको हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स आई अपॉन एक्स आई, ओके। यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो रहा है ना, तो 2 अपॉन एक्स आई और एक्स आई अपॉन एक्स आई, जब 2 अपॉन एक्स आई आएगा ना तो 2 अपॉन एक्स आई मतलब 1 अपॉन एक्स आई 1 अपॉन एक्स आई का सम तो हमको गिवन नहीं है, ठीक है, क्लियर, ओके। मतलब यहाँ से अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे इसको एक्स आई, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब 1 अपॉन एक्स आई का मतलब 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स आई 2 अपॉन स्मॉल एक्स आई अपॉन एक्स आई, ठीक है, ये आ रहा है कुछ,
तो बेसिकली यहाँ पर 2/xi और xi/xi कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो 2/xi मतलब 2/xi का सम हमको यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, ठीक है, क्योंकि सम यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे गिवन नहीं, तो ऐसे क्या करें, जो गिवन है उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली एक xi यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, एक xi, ये ऊपर वाला xi अगर ना होता तो दिक्कत ना होती, ठीक है। 2 - xi इसका सम करना तो आसान है, अगर ये वाला xi ना हो तो सम किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे ये अगर xi हमने ज्यूम किया है तो इसको हम 1/xi, ये क्या जाएगा xi/2/xi, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा 2/xi माइनस xi/xi 1, ठीक है, ये आ गया। तो समेसन यहाँ पे भी लगा है, समेसन यहाँ पे भी लगा है, ठीक है। तो 2/xi का सम यहाँ पे हमको नहीं पता, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला अगर xi ना होता तो डिवाइड होता नहीं, तो डिवाइड जब नहीं होगा तो 2 का सम हम निकाल सकते हैं और समेसन xi का सम हमको गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली हमको अगर ये होता, मान लो 1/2 माइनस xi, ठीक है, इसको अगर हम xi एज्यूम कर लें तो इसका रिवर्स जब हम करेंगे, ठीक है, इसका जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/xi, और ये क्या आ जाएगा समेसन 2 - xi, ठीक है। अब इसका सम हम निकाल सकते हैं, समेसन 2 माइनस समेसन xi, समेसन xi का सम कितना गिवन है 1 गिवन है, समेसन 2 का मतलब 2 बाहर निकल आएगा, समेसन 1 मतलब n, ओके, तो 2n - 1 ये आ जाएगा। तो 2n - 1 यहाँ पे हमको दिख भी रहा है, जो कि हमको चाहिए भी, ठीक है। तो ये आइडिया है, फंडामेंटल आइडिया, तो इस तरह हम सोचेंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह बेसिक आइडिया में मैनिपुलेशन करने के बाद हमको सॉल्यूशन का आइडिया मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे x हटाना है, तो x हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, xi हटाना है। तो देखो यहाँ पे 2 - xi अगर न्यूमरेटर में बन जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 ऐड कर दो, +2 ऐड कर दो, ठीक है, -2 + 2, ओके, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं xi -2 कर दिया, +2 कर दिया, ठीक है। तो इसके अपॉन में 2 - xi आ गया, इसके अपॉन में 2 - xi आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये समेसन i गोज टू 1 to n, ठीक है। अब ये सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा समेसन i गोज टू 1 to n 1 + 2/2 - xi, ठीक है। समेसन 1 करेंगे तो n आ जाएगा, ठीक है, दैट इज n प्लस समेसन 2/2 - xi, i goes to 1 to n, ओके, क्लियर। अब देखो, अब इसका, इस पे अगर हम am hm लगाए, ठीक है, इस पर अगर हम am hm लगाए, यहाँ पे हम am hm लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास नंबर्स कैसे हैं, xi कैसे नंबर है 2/2 - xi, ओके, क्लियर। कुछ इस तरह के नंबर है हमारे पास, ठीक है, इन पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो xi देखो यहाँ पे कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ये कैसे हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो और सम कितना गिवन है 1 गिवन है, ठीक है, मतलब ईच xi पॉजिटिव है, सम कितना गिवन है, समेशन ऑफ xi कितना है 1 है, i गोज टू 1 to n, ओके। तो ये नंबर कैसा होगा 2/2 - x, ओके, 2/2 - x कैसा होगा, तो यहाँ पे देखो xi पॉजिटिव है तो 2 - 2 xi ये भी पॉजिटिव होगा, क्लियर, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, xi पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और सम क्या है 1 नंबर, सम इनका सम करें तो 1 नंबर है, तो बेसिकली ईच xi जो बिलोंग करेगा वो 0 से 1 ही बिलोंग करेगा, तो बेसिकली यहाँ पे 2 - xi कैसा होगा पॉजिटिव होगा, और
2 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये वैलिड है AMHM के लिए। ओके क्लियर, ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए आप नहीं लगा सकते AMHM। ओके, तो अब इस नंबर पे हमको लगाना है, ठीक है। तो इनका सम, तो क्या आ जाएगा, समेसन, हमारे पास क्या है इनक्वलिटी, समेसन xi ग्रेटर इक्वल देन n स्क्वायर अपॉन समेसन 1 अपॉन xi, each xi पॉजिटिव। ओके, दिस इज AMHM इनक्वलिटी एंड n belongs to set of natural number। ओके क्लियर, तो समेसन 2 अपॉन 2 माइनस xi I goes to 1 to n is greater equal than n square upon summation 1 upon xi, 1 upon xi, ठीक है। तो ये इसको पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 upon xi डिवाइडेड बाई 2 I इक्वल टू 1 to n। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर अपॉन ये समेसन 2 अपॉन 2 1 आ गया, माइनस समेसन 1/2 बाहर निकाल लो, ठीक है, समेशन xi, ठीक है। I goes to 1 to n, I goes to 1 to n। ओके क्लियर, और समेशन xi की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है, तो यहाँ पे 1 रख दो। तो n स्क्वायर समेशन 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 1 कितनी टाइम्स, n टाइम्स, तो यहाँ पे n आ जाएगा माइनस 1/2 समेशन 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो n माइनस हाफ आ गया, ठीक है, दैट इज n स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2n स्क्वायर अपॉन n माइनस 2, सॉरी 2n माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आ गई समेशन i इक्वल टू 1 to n 2 अपॉन 2 माइनस xi, ठीक है क्लियर। हमको क्या चाहिए, यहाँ से हमको क्या चाहिए, इसमें n और ऐड करना है, ठीक है, ये हमको चाहिए, ठीक है, इसका लोअर बाउंड चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर n ऐड कर दें इसमें तो हमको लोअर बाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो बोथ साइड क्या करो, इसमें n ऐड करो, ठीक है। ओके, तो इसमें n ऐड कर दो, n ऐड कर देंगे, बोथ साइड n ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 2n स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस साइन आएगा, ठीक है, 2x माइनस 2i से 2 माइनस xi जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है क्लियर, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है क्लियर। और जब -1 का हम समेशन करेंगे तो यहाँ पे -n आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n ऐड नहीं करना है, -n ऐड करना होगा, ठीक है क्लियर, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो -n अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2n स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे माइनस के 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस के और n, ओके, अपॉन 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा n अपॉन 2n माइनस 1, ठीक है। ये क्या आया, -n प्लस 2 अपॉन 2 माइनस xi, ओके, i गोज टू 1 to n। और ये क्या था, ये बेसिकली क्या था, समेशन xi अपॉन 2 माइनस xi, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो यहाँ पे ये आ गया समेशन xi अपॉन 2 माइनस xi, i goes to 1 to n, ओके, दैट इज n अपॉन 2n माइनस 1, ओके। तो ये हेंस प्रूव हो गया, ठीक है क्लियर। तो एक तो ये बेसिक तरीका हो गया AMHM से, ठीक है क्लियर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हम वेक्टर अलजेब्रा का आइडिया यूज करें, ठीक है, तो जो जेई में है, पहले मैं वो आइडिया यहाँ पे यूज करके आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे उस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है।
वे टू, ओके। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, कॉची सॉल्व सिंगुलरिटी, ओके। क्लियर। अब मान लो हमारे पास क्या है कि अगर हम 3x3 की बात करें, मतलब 3 डायमेंशन में बात करें, ठीक है, R3 में बात कर रहे हैं, ठीक है, x R3 में बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई, ओके। तो x कुछ इस तरह है, मान लो x वेक्टर क्या है, a1 a2 a3, ठीक है। y वेक्टर कुछ है b1 b2 b3, ठीक है। और x वेक्टर ये है, y वेक्टर ये है, ठीक है। इनके बीच एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। तो x डॉट y, x वेक्टर y वेक्टर cos थीटा, ठीक है, ये होता है, ठीक। यहाँ पे हमें वेक्टर हमने एज्यूम किया है, दे आर बिलोंग्स टू R3, ओके। तो यहाँ पे मैं ये साइन नहीं यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बोथ साइड अगर हम क्या ले लें, x डॉट y, ठीक है, क्या आ जाएगा, x वेक्टर y वेक्टर cos थीटा, ठीक है। अब ये cos थीटा का जो मॉडुलस होगा हमेशा क्या होगा, लेस इक्वल देन 1 होगा फॉर ईच थीटा, ओके। तो बेसिकली ये लेस इक्वल देन 1 है, तो मतलब अपर बाउंड हमको मिल गया, और ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये मॉडुलस से निकल आएंगे, ये अपर बाउंड मिल जाएगा, ठीक है, x डॉट y, ओके। ये इसको बोलते हैं कॉची श्वार्ट्ज सिंगुलरिटी, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे x डॉट y क्या आ गया, मतलब a1 b1 a2 b2 a3 b3, ओके। स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, x डॉट y का स्क्वायर लेस इक्वल देन मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर मॉडुलस ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर लेस इक्वल देन a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर, ओके, क्लियर। तो ये इनक्वलिटी है, ठीक है। ओके, तो इस यहां से हमको ये कुछ आइडिया चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहां से इसी इनक्वलिटी से T2 एक जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के कोच हैं यूएसए के, ठीक है, मतलब फॉर्मर रह चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक इस पे कोरोलरी दिया था, जो कि यही वेक्टर अलजेब्रा से था, ठीक है। वो क्या है, थोड़ा यहाँ से मैं आइडिया देता हूँ, ठीक है, ओके। तो पहले मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, T2 एंड रेस्क्यू, ओके। क्या है कि मान लो हमारे पास ए आई कोई रियल नंबर है और बी आई मान लो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ए आई a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b2 है, ठीक है, डॉट ए एन का स्क्वायर अपॉन बी एन, ठीक है, रिलेशन होता है, ठीक है, a1 a2 प्लस डॉट ए एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b1 प्लस b2 प्लस डॉट बी एन। तो देखो यहाँ पे b1 b2 अगर नॉन जीरो नंबर्स हो जाएंगे, मतलब जीरो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, सम ऑफ जीरो 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 जीरो, तो वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये साइन होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से इसको अगर हमें ये लाना शो करना है तो क्या करना होगा, तो देखो बेसिकली यहाँ पे अगर हमको लोअर बाउंड यहाँ पे ये दिख रहा है, लोअर बाउंड, ठीक है,
लोअर बाउंड ये है, यहाँ पे लोअर बाउंड ये है, ठीक है। तो लोअर बाउंड हमको कुछ इस तरह बनाना होगा, ठीक है। स्क्वायर है तो यहाँ पे हमको कुछ नंबर ऐसे लेना होगा, ठीक है। B1 B2, ओके। तो क्या कर सकते हैं, ये 3x3 के लिए है तो इसको 3x3 के लिए हम देख लेंगे, मतलब R3 में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनमें है, उसके बाद हम जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। क्लियर। तो ये अपर बाउंड यहाँ से कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर B1 B2 B3 को हम यहाँ पे हमको, अगर इसको ये क्या है, B1 B2 B3 डॉट Bn पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इसको थोड़ा हम इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड है, यहाँ पे सिंगल टर्म होना चाहिए, तो इसको क्या करो, इधर ले आओ, ठीक है। और ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स का सम कितना होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये इसको हटाओ और कुछ यहाँ पे ले आओ, क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2 डॉट डॉट Bn, ओके। क्लियर, ओके। अब ये लाना है, ठीक है। तो ये अपर बाउंड आ गया और ये भी अपर बाउंड आ गया, ठीक है। अब इस तरह को शो करना है, ठीक है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे B1 B2 B3 का स्क्वायर, यहाँ पे B1 प्लस B2 डॉट Bn है, तो मतलब अगर रूट ले लें तो स्क्वायर करने पर हमको मतलब रूट अगर B1 B2 B3 को हम अंडर रूट B1 अंडर रूट B2 अंडर रूट B3 एज्यूम कर लें तो स्क्वायर करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं BI इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल PI, ओके। क्लियर। तो ये भी पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमने BI एज्यूम किया है वो अंडर रूट BI एज्यूम किया है, या ऐसे करते हैं हमें, ठीक है। इसको BI इक्वल टू अंडर रूट BI, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे तभी ये डिफाइन होगा, अगर BI पॉजिटिव नहीं होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए BI पॉजिटिव हमने लिया, उन्होंने लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये अगर हम R3 में बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी, तो ये बन जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, क्या बन जाएगा, अंडर रूट B1 का अंडर रूट B1 का स्क्वायर, ये B1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक है, वैलिड चीज है, ये बन गया, ठीक है। यहाँ से ये बन गया, ठीक है। अब ये देखो, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 को कुछ हमको इस तरह एज्यूम करना पड़ेगा, ओके। जो हमको इसका स्क्वायर करने पर हमको क्या मिल जाए, ये मिल जाए, ठीक है। क्लियर। तो A1 AI को हम कैपिटल AI स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल AI का हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको देखो स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको स्क्वायर करने पे पावर 1 मिलनी चाहिए, मतलब रूट होना चाहिए, तो अंडर रूट BI, ओके। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस वाले इनक्वलिटी में ये एज्यूम कर लें तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं कॉची श्वार्ट्ज इनक्वलिटी लगाता हूँ इन नंबर्स पे, ओके। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। क्लियर, ओके। तो कॉची श्वार्ट्ज इनक्वलिटी क्या है, A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है। अभी देखा हमने, ठीक है। लेस देन A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर, ठीक है, ये है।
क्लियर। तो यहाँ पे A1 B1 की जगह हम यहाँ पे कैपिटल A1 B1 की जगह हम ए कैपिटल AI कैपिटल BI की फॉर्मूला में लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके चलो ठीक है, इसमें लिख लेते हैं, ठीक है, और प्लस जनरलाइज लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो AI और BI बिलोंग कर रहा है R एंड में, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 B1 A2 B2 रोड AN BN लेस इक्वल देन स्क्वायर A1 का स्क्वायर AN का स्क्वायर, यहाँ पे B1 का स्क्वायर रोड BN का स्क्वायर, ठीक है, का, ठीक है, क्योंकि रूट होता है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम ये कौची से और सिंपलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमने AI और BI एज्यूम किया है उस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे A1 B1 हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज समेसन AI BI, ओके, समेसन AI का स्क्वायर समेसन BI का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे A1 B1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो रूट बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट BI इंटू AI अपॉन अंडर रूट BI, ठीक है, I गोज टू 1 to N का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ये होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, क्लियर, समेसन AI का होल स्क्वायर बन गया लेस इक्वल देन समेसन AI का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A1 का स्क्वायर अपॉन B1 A2 का स्क्वायर अपॉन B2 और डॉट AN का स्क्वायर अपॉन BN फिर B1 का स्क्वायर, B1 क्या है, अंडर रूट B1 अंडर रूट B2 अंडर रूट B3, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा B1 B2 BN, ओके। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, A1 प्लस A2 प्लस डॉट AN का होल स्क्वायर और इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा तो नीचे आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस डॉट BN लेस इक्वल देन A1 का स्क्वायर A अपॉन B1 A2 का स्क्वायर अपॉन B2 प्लस डॉट AN का स्क्वायर अपॉन BN, ओके। दिस इज T2's lemma, okay, T2 and rescue, okay, this is T2's lemma, okay, okay। तो बेसिकली ये क्या है, समेसन, अगर समेसन की फॉर्मूला में लिखें समेसन AI I goes to 1 to N अपॉन समेसन BI इसका स्क्वायर है लेस इक्वल देन समेसन AI का स्क्वायर अपॉन BI, ओके, I is equal to 1 to N, ओके, ठीक है। तो दिस इज लोअर बाउंड, ओके, इसका, ठीक है, इसका लोअर बाउंड है, ठीक है। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, ठीक है। देखो पहले क्या होता है कि अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप ये कैसे सोच पा रहे हैं कि ये यहाँ पे ट्यूटोरियस लेमा ही लगेगी, ठीक है। अगर आपके माइंड में पहले कभी आपने ट्यूटोरियस लेमा का स्टेटमेंट देखा नहीं है तो कभी करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, ओके, यहाँ पे ट्यूटोरियस लेमा क्या है, ये हमारे पास अपर बाउंड है, दिस इज अपर बाउंड, दिस इज लोअर बाउंड, ओके। तो अपर बाउंड हमारे पास अगर कुछ इस तरह का है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, उसका लोअर बाउंड हमको चाहिए, और समेशन ऑफ BI मतलब समेशन ऑफ XI हमको गिवन है, तो यहाँ पे आप सोच पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी ऐसा स्टेटमेंट देखा नहीं है, यहाँ पे समेशन ऑफ AI भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो समेशन ऑफ AI यानी कि समेशन ऑफ XI कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा
ज़्यादातर आपको जितनी भी इनक्वलिटी हैं या फिर जितने भी स्टेटमेंट हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर लर्न होंगे, माइंड होंगे, तभी आप कमिट मतलब सोच पाएंगे, ठीक है, कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी ही अच्छी होती है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट और ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्होंने देखा हुआ होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये हमारे पास अपर बाउंड है, दिस इज लोअर बाउंड, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे अपर बाउंड हमारे पास क्या है, एक्स आई अपॉन टू माइनस एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अगर हमारे पास क्या बन गया, बी आई है, इसको हम अज्यूम कर लें तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ए आई का स्क्वायर अपॉन बी आई। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको बी आई डायरेक्ट हम अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको एक्स आई बनाने के लिए क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये बात समझनी होगी आपको, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करो कि समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर का ये है अपॉन टू माइनस एक्स आई है, ठीक है, आई गोज टू 1 to n है। तो यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, ऊपर नीचे एक्स आई अपॉन एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन टू एक्स आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर समेशन ऑफ आई गोज टू 1 to n, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखो ए आई, ठीक है, अपॉन बी आई, ओके, ऊपर इसको अगर हम ए आई अज्यूम कर ले तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, बी आई, ओके, क्लियर। तो ए आई स्क्वायर आ गया, ये बी आई आ गया, ठीक है। अब हम टी टू लेमा लगाएंगे, ठीक है, ओके, क्लियर। अगर अप्लाई कर दें टी टू लेमा तो लोअर बाउंड क्या है, समेशन ऑफ ए आई, ओके, का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ बी आई, ओके, इसका लोअर बाउंड मिलेगा। तो लोअर बाउंड क्या मिलेगा यहां से, समेशन ऑफ ए आई, ओके, या मैं यहीं पे ले देता हूँ, ठीक है। समेशन ऑफ ए आई मतलब एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन बी आई, समेशन ऑफ बी आई, इसका समेशन करेंगे तो दिस इज बी आई, ओके, ये पूरा हमने बी आई, तो समेशन ऑफ बी आई मतलब टू एक्स आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, ओके, ओके। तो ये हमको लोअर बाउंड मिल गया। अब यहाँ पे ये समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू गिवन है, 1 गिवन है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 2 समेशन ऑफ एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, क्लियर, ओके। तो ये क्या है बेसिकली, आई गोज टू 1 to n एक्स आई अपॉन टू माइनस एक्स आई है, ठीक है, क्लियर, ये है क्योंकि इसी में हमने मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एक्चुअली में था यही, ठीक है, अपर बाउंड, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। तो ये देखो 1 अपॉन टू एक्स समेशन एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 1 गिवन है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर,
क्लियर। अब समेशन ऑफ एक्स आई अगेन आ गया, ठीक है, क्लियर। तो अगेन अगर हम इस समेशन एक्स आई का हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें इसी से टी2 एंड स्कू लेमा से, तो यहाँ पे देखो अगर हम ए आई को एक्स आई एज्यूम कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे बी आई क्या एज्यूम कर लें 1। यहाँ पे नीचे क्या चाहिए हमको, समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए ना, समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए, तो इसके नीचे क्या चाहिए 1 चाहिए। ओके, समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स आई स्क्वायर अपॉन 1। तो बी आई, ईच बी आई हम क्या एज्यूम कर रहे हैं 1 एज्यूम कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अपर बाउंड क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन बी आई, तो 1 ही है, तो 1 लिखने पे कोई मतलब ही नहीं है, आई इक्वल टू 1 टू n। लोअर बाउंड क्या आ जाएगा इसका, समेशन ए आई का होल स्क्वायर, ठीक है, समेशन मतलब समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन समेशन बी आई मतलब बी आई कितना है 1। ओके, आई गोज टू 1 टू n। ओके, आई गोज टू 1 टू n। ओके, तो बेसिकली क्या बन गया ये, समेशन एक्स आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, समेशन 1 की वैल्यू n। ओके, लेस इक्वल देन समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ओके, आई गोज टू 1 टू n। तो इसका लोअर बाउंड हमको मिल गया 1/n। ओके, समेशन एक्स आई। ओके, ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या इसका चाहिए, ये इसका लोअर बाउंड चाहिए, ठीक है, इसका लोअर बाउंड चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आ गया समेशन एक्स आई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/n। ओके, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी पलट जाएगी, आई इक्वल टू 1 टू n, ये आ जाएगा माइनस 1/n। ओके, 2 ऐड कर दो, ठीक है, तो 2 ऐड कर दिया, आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर 2 माइनस 1/n। ओके, तो बेसिकली ये क्या है 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो पलट दो, ठीक है, पलटने पर क्या मिल जाएगा, अभी ये अपर बाउंड है, इसका हमको लोअर बाउंड चाहिए, तो रिवर्स करने पे क्या मिल जाएगा 2 माइनस समेशन एक्स आई का स्क्वायर आई गोज टू 1 टू n, ये इनक्वलिटी पलट जाएगी, क्या जाएगा n अपॉन 2n माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं 2, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन का नाम रख देते हैं। ओके, तो बेसिकली इसका लोअर बाउंड क्या मिल गया यहाँ से बाई 2, इसका लोअर बाउंड आ गया n अपॉन 2n माइनस 1, ठीक है। ओके ओके, और ये क्या था, समेशन आई गोज टू 1 टू n एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई इज ग्रेटर इक्वल देन n अपॉन 2n माइनस 1। ओके, हेंस प्रूव। ओके, क्लियर। तो एक ये तरीका हो गया, ठीक है, क्लियर। ओके, अब इसको हम अगर सम की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई ये एज ए फंक्शन के फॉर्मेट में देखें, जेंसन के फॉर्मेट में देखें, ठीक है, तो कहीं ये कॉन्वेक्स फंक्शन या कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन के फॉर्मेट में अगर हमको ये पता चल जाए, तो यहाँ पे हम जेंसन इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, देखो सम ऑफ नंबर्स की बात होती है, ठीक है, एफ एक्स वन एक्स टू डॉट एक्स एन अपॉन एन। ओके, तो बेसिकली आउटपुट्स का एवरेज और इनपुट्स के एवरेज का इमेज, ओके, इनमें रिलेशन हमको मिलता है जेंसन इनक्वलिटी में। तो जेंसन इनक्वलिटी से इसको एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, तो बाई जेंसन इनक्वलिटी, ओके, जो भी बेसिक इनक्वलिटी है मैं उससे इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बढ़ोतरी हो, ठीक है। तो हम फंक्शन क्या एज्यूम करेंगे, वे थ्री। ओके, तो एफ एक्स हम एज्यूम कर लें, मान लो एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। ओके, इसके बारे में पता करना होगा कि ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है। ओके, तो कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन मतलब डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हुआ तो कॉनकेव अप है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हुआ तो कॉनकेव डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले
कौन से इंटरवल में हम बात करेंगे, तो एक्स आई सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब एक्स कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया है। ओके, एक्स आई पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, क्लियर। दूसरा सम क्या है, इनका 1 होना चाहिए, मतलब अगर इनका सम कर दें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैक्सिमम एक्स आई 1 से हमेशा छोटा होगा। अगर एक 1 हो गया और उसमें पॉजिटिव नंबर हम आ, अगर हम ऐड करेंगे तो 1 से ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अपर बाउंड हम कभी 1 नहीं ले सकते एक्स का, ठीक है, क्लियर। 1 ले लिया तो इनका सम 1 से ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर 1 में ऐड करेंगे तो 1 से ज्यादा चला जाएगा, मतलब एक्स कैसा होगा, 1 से छोटा होगा। एंड एक्स लेस देन 1, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू 0,1। ओके, क्लियर। यहाँ से हमको क्या पता चला, एक्स लेस देन 1। ओके, और यहाँ से हमको क्या पता चला, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो 0 से 1 में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो एफ डैश एक्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ वन जी का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ओके, ये आ जाएगा। इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया, टू माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली बच गया 2/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसा आ गया, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0,1, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज पॉजिटिव नंबर, मतलब f कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, क्लियर, क्यों पॉजिटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन हमको चाहिए कॉनकेविटी के बारे में, तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से f डबल डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ f, तो नीचे वाले का स्क्वायर 2 माइनस एक्स का की पावर 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, डी ओवर डी एक्स 1/f इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन माइनस एफ डैश। ओके, क्लियर। तो ये शॉर्टकट हमेशा इस टाइप के हमेशा माइंड में रखो, ठीक है। तो माइनस, ओके, एफ डैश क्या जाएगा, दिस इज एफ डैश। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में इसको एफ नहीं, इसको जी लिख देता हूँ, ठीक है, जी के फॉर्म में मैं लिखता हूँ, ठीक है, डी ओवर डी एक्स 1/g इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन माइनस जी डैश। ओके, तो इसको जी एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जी डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, फिर 2 माइनस एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। और ये 2 पहले से तो था ही, ठीक है, ये वाला 2 तो पहले से था ही, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 4, 2 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स का क्यूब बचेगा, ठीक है। अब एक्स क्या कर रहा है, 0 से 1 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से पॉजिटिव आ गया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0,1। ओके, तो बेसिकली डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कैसा है, कॉनकेव अप है। ओके, since f double derivative of x greater than 0 for every x belongs to 0,1, this implies that fx is concave up. Okay, fx is concave up. Okay, क्लियर। तो इतनी स्टोरी पता चल गई कॉनकेव अप के बारे में। अब लगाते हैं जेंसन इनक्लोडी। जेंसन इनक्लोडी का थोड़ा आइडिया मैं दे दूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैं R3 में बता रहा हूँ, मतलब बेसिकली
3 वर्टेक्स लेकर बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन कैसा है, कॉनकेव अप है, कुछ इस तरह है, ठीक है। ठीक है, इंक्रीजिंग है प्लस कॉनकेव अप है, ओके क्लियर। तो 3 पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो मैं ए बी सी, ठीक है क्लियर। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट ए है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट बी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट सी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 1 है, ठीक है। तो बेसिकली ए बी सी बिलोंग्स टू 0,1 है, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड की बात करें तो कहीं यहाँ पे मान लो है, ठीक है। दिस इज जी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी डिवाइडेड बाई 3, ओके क्लियर। चलो ठीक है, ये आ गया। तो ये जी हमारा क्या आ गया, सेंट्रॉइड। इसके करस्पॉन्डिंग ये हमको पॉइंट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ओके। ये पॉइंट मिल गया, क्लियर। अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम ये बात करें तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा इस पॉइंट पे, फंक्शन पे, दिस इज एफ एक्स, ओके। तो ये पॉइंट आएगा एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ओके क्लियर। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ओके क्लियर। तो यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट अगर बात करें, y कोऑर्डिनेट इस सेंट्रॉइड का g का, और ये इसका नाम लेते हैं p, ये दैट इज p, दिस इज g, ओके। और इसका नाम दे देते हैं q, ओके। तो पी क्यू हाइट छोटी है, ठीक है, पी क्यू हाइट छोटी है जी क्यू हाइट से, ओके। तो जी क्यू हाइट, ये डिस्टेंस बड़ी है पी क्यू डिस्टेंस से, ओके क्लियर। तो यहां से क्या पता चला, जी क्यू क्या है, बेसिकली एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी डिवाइडेड बाई 3, दिस इज एफ ए प्लस एफ बी एफ सी डिवाइडेड बाई 3, ये बड़ी है, ठीक है, इससे, ये वाले हेड से, एफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ओके क्लियर, ओके ओके। तो ये आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए बी सी नंबर्स 3 हमने लिया है, ठीक है। हम अगर n ले लें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ ए वन प्लस एफ ए टू प्लस डॉट एफ ए एन डिवाइडेड बाई एन इज ग्रेटर देन एफ ए वन प्लस ए टू डॉट ए एन डिवाइडेड बाई 3, ओके। इसको अगर हम जनरलाइज करें, मान लो हम जनरलाइज कर रहे हैं ए आई बिलोंग्स टू 0,1, क्लियर। तो ये क्या जाएगा, एफ ए आई, या चलो मैं एफ ए वन प्लस एफ ए टू डॉट एफ ए एन डिवाइडेड बाई एन इज ग्रेटर देन एफ ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट ए एन डिवाइडेड बाई ए एन, ओके क्लियर। तो ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो फंक्शन अब अप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी हमने जो फंक्शन लिया था वो कैसा था, कॉनकेव अप, ओके क्लियर। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो बेसिकली एफ एक्स हमने क्या लिया है, x अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये इंक्रीजिंग है प्लस कॉनकेव अप है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग है प्लस कॉनकेव अप है। तो यहाँ पे 0 पे अगर हम बात करें, ये हमने बनाया x बिलोंग्स टू 0,1 में, ठीक है। 0 पे अगर बात करें तो ये 0 है, तो यहाँ पे 0, और 1 पे कितना है, ये 1/2, 1, ओके। तो बेसिकली ये 1 है, मान लो, ठीक है, 1,1। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह फंक्शन बनेगा, ठीक है, 0,1 में, ओके। तो यहाँ पे हमने ले लिया
ये सारे बहुत सारे पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। A1 A2 यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, A1 A2 डॉट AN, ओके क्लियर, ओके। तो अप्लाई करो ये इनक्लुडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 क्या है, दिस इज A1, ओके, मतलब AI, दिस इज AI, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, F समेसन FAI, ओके, दिस इज समेसन FAI divided by N is greater than F summation of AI, okay, N, ओके क्लियर, ओके। तो यहाँ पे समेसन FI क्या आ जाएगा, समेसन FI, ओके, मतलब X, ओके, एक मिनट, यहाँ पे हमने X ये आया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज FAI, ओके, ये हमको अपर बाउंड है, ठीक है। तो ये अपर बाउंड है, हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये हम FI हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, FI, ओके, ये अज्यूम करेंगे, क्लियर, तभी हमको अपर बाउंड मिलेगा, ठीक है। AI को हम अज्यूम कर रहे हैं XI, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे FXI क्या आ जाएगा, FXI आ जाएगा, या FAI ये आ जाएगा XI डिवाइडेड बाई 2 माइनस XI, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेसन FAI क्या आ जाएगा, XI डिवाइडेड बाई 2 माइनस XI, I goes to 1 to N divided by N, ओके, I goes to 1 to N, ओके क्लियर। तो ये हमको अपर बाउंड मिल गया, ठीक है। यहाँ से लोअर बाउंड क्या आएगा, F ऑफ समेसन ऑफ AI, मतलब समेसन ऑफ AI मतलब समेसन ऑफ XI, समेसन ऑफ AI क्या आ जाएगा, समेसन ऑफ AI का मतलब समेसन ऑफ XI, ठीक है। और समेसन ऑफ XI की वैल्यू कितनी है, 1 गिवन है, तो समेसन ऑफ AI डिवाइडेड बाई N क्या आ जाएगा, 1 बाई N आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बाई N, ठीक है। ओके, तो फंक्शन क्या था, Fx x अपॉन 2 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे F1 बाई एन अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 बाई एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई एन, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2n माइनस 1, ओके, समेसन xi अपॉन 2 माइनस xi, i गोज टू 1 टू n, और ये n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे ये n आ जाएगा, यहाँ पे a n आ जाएगा, ठीक है क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, 2n सॉरी n अपॉन 2n माइनस 1, ठीक है क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा समेसन xi अपॉन 2 माइनस xi, i गोज टू 1 टू n, ओके। तो ये क्या आ गया जो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ओके क्लियर। तो एक ये तरीका हो गया, ठीक है, ओके। अब इसको अगर हम थोड़ा, एक और इनक्वलिटी है, ठीक है, जो कि इसी का एक्सटेंड रीअरेंजमेंट इनक्वलिटी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो उसके थ्रू थोड़ा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। ठीक, तो ये हो गया जेंसन इनक्वलिटी के थ्रू, ओके।
तो एक मैं इनक्लूडिव जो बेसिक आइडिया है, ठीक है, 6 बेस से वो इंक्लूडिव, ओके। ठीक है, बेहतरीन इनक्लूडिव है, बेसिकली रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट का ही एक ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है, यह एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट क्या है, 6 से इंक्लूड है कि मान लो ए एन और बी एन ये रियल कोई सीक्वेंस है, ठीक है, क्लियर, ओके। मतलब बेसिकली यहाँ से जो A1 A2 डॉट AN डॉट ये जो आएंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से जो B1 B2 B3 डॉट डॉट BN ये क्या कर रहा है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर फाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तो फाइनाइट सीक्वेंस भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एन के बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आगे बात नहीं होगी, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अगर ये रियल सीक्वेंस हैं प्लस यहाँ पे और क्या होना चाहिए, ए एन आइदर बोथ इंक्रीजिंग हो, ए एन और बी एन, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग मतलब इसलिए यहाँ पे अगर नॉन डिक्रीजिंग भी होंगी तब भी काम चलेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, जस्ट इंक्रीजिंग की बात हो रही है, ठीक है, या फिर नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जहाँ पे नॉर्मल इंक्रीजिंग की बात होती है तो वहां पे नॉन डिक्रीजिंग यूज करते हैं, ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं हो रही है, ठीक है। क्लियर, या फिर दोनों कैसी हो, डिक्रीजिंग हो, ओके। मतलब नॉन इंक्रीजिंग, ओके, ठीक है, क्लियर। तब क्या होगा, देन A1 plus A2 dot 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 AN divided by N, B1 plus B2 dot BN divided by N, ये लेस देन होगा AN के अरिथमेटिक मीन और B1 के अरिथमेटिक मीन और A1 B1 के अरिथमेटिक मीन में जो रिलेशन होता है वो बोलते हैं चेबीशेव इंक्लूसिव, ओके। AN BN डिवाइडेड बाई N, ओके। अगर ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाए तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ठीक है, इनमें से कोई एक या फिर दोनों, ठीक है, ओके। तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब दोनों या तो इंक्रीजिंग हो या तो दोनों डिक्रीजिंग हो, ठीक है, तो हमारे पास जो साइन होगा वो ये होगा, अदरवाइज, ओके, अदरवाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदरवाइज, मतलब अगर ए एन ये इंक्रीजिंग है एंड बी एन डिक्रीजिंग है, या फिर ए एन डिक्रीजिंग है और बी एन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तब क्या होगा, ये जो साइन है वो पलट जाएगा, ओके। देन समेशन ए आई बी आई डिवाइडेड बाई एन इज लेस देन समेशन ए आई डिवाइडेड बाई एन समेशन बी आई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, क्लियर।
चलिए अप्लाई करते हैं इस पे, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए, ठीक है, तब आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, अगर हम इसको ए आई ले लें, ठीक है, इसको हम ए आई ले लें, ठीक है, तो ये कैसा है फंक्शन, अभी हमने देखा ये इंक्रीजिंग है प्लस कॉन्केव अप है, ओके। और हमको वैल्यू किसकी गिवन है, हमको वैल्यू गिवन है x1 प्लस x2 डॉट xn, ओके। तो यहाँ पे आप देख लो, अगर दोनों फंक्शन ए एन और बी एन, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो समेशन ऑफ ए आई बी आई डिवाइडेड बाई एन, समेशन ऑफ ए आई बाई एन, समेशन ऑफ बी आई बाई एन, ये हमको रिलेशन मिलता है बाई चेबिशेव यूनिटी, ओके। क्लियर, ओके। बोथ इंक्रीजिंग है, अदरवाइज क्या होता है, ये इनक्लूटी पलट जाती है, ठीक है, साइन पलट जाता है। अगर ए आई हमने ले लिया, ये हमने अभी देखा था कैसा था, ये एफ एक्स, ये जो सीक्वेंस लिया है, ये क्या लिखा है, एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई, ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, मतलब इसके लिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, ये कैसा था, इंक्रीजिंग था, ओके, ओके। इंक्रीजिंग का मतलब, सीक्वेंस इंक्रीजिंग का मतलब मैं बता देता हूँ, अगर ए एन ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि ए एन प्लस वन ग्रेटर देन है ए एन से फॉर ईच एन, ओके। क्लियर, मतलब बेसिकली ए वन लेस देन है, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ, हाँ, ए वन लेस देन है ए टू से, ए टू लेस देन है ए थ्री से, ओके। नंबर जब बढ़ते चले जाएंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेगा। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, ए एन अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या है, ए वन बड़ा है ए टू से, ए टू बड़ा है ए थ्री से, लोअर सब स्क्रिप्ट अगर बढ़ेगी तो ऑर्डर डिक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर, दैट इज यहाँ पे ए एन प्लस वन लेस देन ए एन, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, डिक्रीजिंग का मतलब, ओके, फॉर एवरी एन, ओके। क्लियर, ये डेफिनेशन है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। या फिर फंक्शन की फॉर्मूला में देखो तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें ये डिफाइंड है, किसमें डिफाइंड है, एक्स बिलोंग्स टू 0,1। यहाँ से हमने देखा एक्स पॉजिटिव है, यहाँ से हमने देखा एक्स लेस देन 1 है, तो एक्स बिलोंग्स टू 0,1, ओके। क्लियर, अब हमको एक तो ए एन सीक्वेंस मिल गया, दिस इज ए एन सीक्वेंस, ओके, या ए आई सीक्वेंस, ए आई मिल गया। अब हमको बी आई चाहिए, ठीक है, तो बी आई कुछ हमको चाहिए, हमको गिवन क्या है, समेशन एक्स आई, ओके। तो समेशन एक्स आई कब हमको मिलेगा, तो देखो अगर यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 2 माइनस एक्स आई है, तो हमको क्या मिल रहा है, ए आई बी आई, ओके, ये ए आई बी आई है, ठीक है, ओके। एक मिनट, यहाँ पर अगर हमको क्या चाहिए, समेशन एक्स आई की वैल्यू गिवन है, तो बी आई अगर हम ले लें 2 माइनस एक्स आई, ओके, अगर हम बी आई एज्यूम कर लें 2 माइनस एक्स आई, ओके। क्लियर, ये बी आई सीक्वेंस अगर हम ये एज्यूम कर लें, ठीक है, तो ये जो ए आई बी आई जैसे करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, समेशन एक्स आई बचेगा, समेशन एक्स आई का सम हमको पता है, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ से ए आई बी आई अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई और 2 माइनस एक्स आई, ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स आई, ओके। और यहाँ पे हम जैसे ही समेशन अप्लाई करेंगे, क्लियर, जैसे ही हम इसमें समेशन अप्लाई करेंगे
तो यहाँ समेसन ए आई पी आई क्या आ जाएगा, समेसन एक्स आई, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1। तो देखो यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू आ गई 1, ओके क्लियर। लेकिन यहाँ पर अगर हम ए आई बी आई इसको हम एज्यूम कर रहे हैं, ये ए आई हमने एज्यूम कर लिया, बी आई ये एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से तो हमको मिल जाएगा अपर बाउंड, हमको चाहिए लोअर बाउंड, ठीक है क्लियर। जबकि इसकी वैल्यू हमको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ठीक है, ए आई बी आई, ए आई, ये ए आई है समेसन ए आई, यहाँ से हमको समेसन ए आई की वैल्यू चाहिए, ओके। तो यहाँ से तो हमको इसका अपर बाउंड मिलेगा, ठीक है, अपर बाउंड मिल जाएगा, ठीक है ओके। जबकि हमको चाहिए इसका, यहाँ से अपर बाउंड मिल जाएगा ये, ठीक है, लेकिन हमको इसका चाहिए लोअर बाउंड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो साइन है, ठीक है, ये उल्टा हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया, ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अगर बोथ इंक्रीजिंग है या बोथ डिक्रीजिंग है तो ये जो साइन होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है क्लियर। अगर दोनों अपोजिट हैं तो साइन जो है ए आई बी आई वाला बड़ा होगा, अगर बोथ इंक्रीजिंग है बोथ डिक्रीजिंग है तो ए आई समेसन बी आई ये वाला साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है क्लियर। ये साइन होगा, ठीक है। तो चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों इंक्रीजिंग हो या फिर ए एन एंड बी एन कैसा हो, डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 माइनस एक्स आई जो हमने सीक्वेंस लिया है, 2 माइनस एक्स आई, ये बी आई हमने लिया है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अगर हम लें, इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, माइनस एक्स कुछ इस तरह होता है, 2 माइनस एक्स, ये वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बनेगा, ठीक है, जो कि कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब ये कैसे सीक्वेंस है, बी आई, ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहां से हमने देखा ये कैसे सीक्वेंस है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो जो हमने पहले लिखा था वो सही था, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर यही था, ठीक है, जो पहले लिखा था हमने वही सही था, ठीक है। ठीक है, अगर सेम साइन है तो ए आई बी आई वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। अपोजिट साइन में है मतलब अपोजिट सीक्वेंस है तो कैसा होगा, ए आई बी आई पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन होगा, ठीक है ओके।
यहाँ पे क्या है कि ए आई जो ए आई सिक्वेंस है वो कैसी है, इंक्रीजिंग है, एंड बी आई जो सिक्वेंस है वो कैसी है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइन है इधर पॉजिटिव होगा, समेशन ए आई डिवाइडेड बाई एन समेशन बी आई डिवाइडेड बाई एन, ये पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन होगा समेशन ए आई बी आई डिवाइडेड बाई एन से। ओके, क्लियर? ओके, अप्लाई कर दो अब। ठीक है, तो ए आई क्या है हमारे पास, एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई, और बी आई क्या है हमारे पास 2 माइनस एक्स आई। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे ए आई बी आई करने पर। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दो यहाँ से। तो ये कैसी है, ये कैसी है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, क्लियर? मतलब यहाँ पे ए आई प्लस 1 ग्रेटर देन है ए आई से, और ईच आई यहाँ पे क्या है, ए आई प्लस 1 लेस देन है ए आई से फॉर ईच आई। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो क्या आ जाएगा, समेशन ए आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई 1 बाई एन इंटू समेशन बी आई। ठीक है, समेशन बी आई मतलब 2 माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये समेशन बी आई ग्रेटर देन ए आई बी आई एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई इंटू 2 माइनस एक्स आई, बी आई हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 बाई एन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन एन स्क्वायर समेशन एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई, ये आ गया आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन। ये क्या आ जाएगा, ये एन 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 स्क्वायर बन गया, ये क्या आ जाएगा, समेशन 2 माइनस समेशन 2 एक्स आई, आई गोज टू 1 टू एन, आई गोज टू 1 टू एन ग्रेटर देन 1 बाई एन समेशन एक्स आई, आई गोज टू 1 टू एन। समेशन एक्स आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, क्लियर? तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन एन स्क्वायर समेशन एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई, आई इक्वल टू 1 टू एन, ये क्या आ जाएगा, 2 2 2 कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो आ जाएगा 2 एन। ये समेशन एक्स आई की वैल्यू 1 गिवन है, यहाँ पे समेशन एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 1। ओके, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन। ओके, अब n कैसा है, n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, सिंस n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हमको चाहिए केवल। ठीक है, लेफ्ट हैंड में समेशन एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई, आई इक्वल टू 1 टू n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, ये जगह नीचे 2n माइनस 1, और यहाँ पे n तो था ही। ठीक है, तो एक n से एक n कैंसिल हो गया। ठीक है, n नेचुरल नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो समेशन एक्स आई अपॉन 2 माइनस एक्स आई, आई गोज टू 1 टू n ग्रेटर देन n अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, हेंस ओके। ठीक है, तो हमने 4 तरीके से देखा, एक तो हमने एम एच एम तरीके से, ठीक, फिर हमने वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू, ट्यूटोरियल एसक्यू लेमा के थ्रू देखा, फिर हमने चेंसन इनक्लूडिटी के थ्रू देखा, फिर चेबिसियो इनक्लूडिटी के थ्रू देखा, तो एक ही प्रॉब्लम को। ठीक है, तो एक में प्रॉब्लम इसी तरह का बिल्कुल है, जो कि इसी अभी हमने जो चेबिसियो इनक्लूडिटी देखी है उस पर बेस्ड है। ठीक है, लेट a1 a2 डॉट an be n real numbers in the interval 0, 1, okay, such that sum of that real numbers is equal to 1, then so that summation j goes to 1 and
n माइनस ए जे अपॉन 1 प्लस एन ए जे का लोअर बाउंड हमको ये शो करना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन आप भेजो, ठीक है। ओके, थैंक यू।